नमस्ते, मिलन कॉमर्स क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग अकाउंटेंसी में एक नोट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर पढ़ रहे थे और पिछले क्लास में हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के बारे में पढ़ा और हम ये भी जानते हैं जो फिनेंशियल स्टेटमेंट जो होता है गैर व्यापारिक संगठन का एनपीओ का, उसमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आता है। उसके बाद इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आता है और लास्ट में बैलेंस शीट आता है। तो आज हम लोग बैलेंस शीट के बारे में देखेंगे। क्या देखना है? बैलेंस शीट, जिसको क्या बोलते हैं हिंदी में? आर्थिक चिट्ठा। इसको हिंदी में हम लोग क्या कहेंगे? आर्थिक चिट्ठा। ये क्या है? हम लिख सकते हैं बैलेंस शीट इज ए स्टेटमेंट of assets and liabilities of NPO of NPO। क्या है ये? आर्थिक चिट्ठा, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बैलेंस शीट, गैर व्यापारिक संगठन के संपत्ति एवं दायित्व का एक विवरण पत्र। क्या है ये? तो एक स्टेटमेंट है जो आपको बताता है जो गैर व्यापारिक संगठन में टोटल एसेट्स कितना है, टोटल लायबिलिटी कितनी है, उसी को क्या बोलते हैं? बैलेंस शीट बोलते हैं। अब अगर मान लीजिए बैलेंस शीट के फॉर्मेट को कहे अगर देखने के लिए, फॉर्मेट जिसको क्या बोलते हैं? प्रारूप बोलते हैं, तो बहुत बड़ा बड़ा फॉर्मेट बुक में लिखा हुआ रहता है। यहाँ कंसेप्ट पर देखना है, हम क्या लिखेंगे? बैलेंस शीट ऑफ, नाम आ जाएगा और जिस डेट पर हम कर रहे हैं उस डेट का डेट आ जाएगा। दो पार्ट में बैलेंस शीट बटा हुआ है। एक इसका लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड में लायबिलिटी दिखाते हैं और राइट साइड में एसेट्स को दिखाते हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा बैलेंस शीट का डेबिट और क्रेडिट साइड नहीं होता है। बैलेंस शीट स्टेटमेंट है, अकाउंट नहीं है, और अकाउंट होगा तो उसका डेबिट और क्रेडिट बैलेंस होगा। बैलेंस शीट स्टेटमेंट है तो इसका डेबिट और क्रेडिट साइड कभी भी नहीं होगा। अब देखिए इसके सबसे पहले लायबिलिटी साइड में क्या दिखाएंगे? एक तो कैपिटल फंड दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? कैपिटल फंड। यहां मैं स्टार लगा रहा हूं इसमें। कैपिटल फंड में ऐड करना है सरप्लस। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट से जो सरप्लस आता है वह इसमें क्या कीजिएगा? आप ऐड कर लीजिएगा। या तो सरप्लस आता है या क्या आता है? डेफिसिट आता है। तो अगर डेफिसिट आए तो उसको क्या कर लेना है? लेस कर लेना है। इसको क्या करना है? लेस कर लेना है। इसके बाद यहां दिखा देंगे इस साइड में सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस।
रिसिव्ड इन एडवांस अगर दिया हुआ रहे तो इसको बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे। क्यों दिखाएंगे? तो पहले वीडियो में हमने बताया था सब्सक्रिप्शन, जिस समय मैं बता रहा था आपको उस समय मैंने बताया आपको जो सब्सक्रिप्शन जो होता है अगर एडवांस होगा तो वो लायबिलिटी होगा, आउटस्टैंडिंग होगा तो एसेट्स हो जाएगा। उसी तरह से अगर कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस रहे तो वो लायबिलिटी होगा, और लायबिलिटी को आपको कहाँ दिखाना है? लायबिलिटी साइड में दिखा देना है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को लायबिलिटी साइड में दिखा देना है। और यहां एक लिख रहा हूं मैं, ऑल कैपिटल रिसिप्ट, ऑल कैपिटल रिसिप्ट, जितना भी कैपिटल रिसिप्ट है वह एक एक करके इसके लायबिलिटी साइड में हम दिखा देंगे। कैपिटल रिसिप्ट के एग्जाम्पल में लेजेसी आता है, लैब मेंबरशिप ही आता है, डोनेशन फॉर बिल्डिंग एक्सटेंशन आएगा, ठीक है। तो ऐसे करके, और उसके बाद डोनेशन फॉर बिल्डिंग एक्सटेंशन आएगा, इंडोमेंट फंड आएगा। ये एग्जाम्पल में मैंने बताया हुआ था। तो अगर ये सारा चीज आता है तो उसको कहां दिखा देना? बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। अब आइए एसेट साइड में। एसेट साइड में कैश इन हैंड आएगा ही आएगा, कैश एट बैंक भी आएगा, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आएगा। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, इसका कैलकुलेशन हम लोग पीछे देख भी चुके हैं सेपरेटली भी। उसके बाद प्रीपेड अगर कोई एक्सपेंसेस रहे तो प्रीपेड एक्सपेंसेस भी इसके कहाँ आता है? डेबिट साइड में आता है। प्रीपेड एक्सपेंसेस भी इसके कहाँ आता है? सॉरी, डेबिट साइड नहीं, एसेट साइड में आता है। और इसके बाद ऑल कैपिटल पेमेंट्स, जितना भी कैपिटल पेमेंट है, चाहे आपने फर्नीचर के लिए पेमेंट किया हो, आपने इन्वेस्टमेंट के लिए पेमेंट किया हो, वो सारा आपको कहाँ दिखा देना है? एसेट साइड में दिखा देना है। और लास्ट में हमको क्या करना है? दोनों साइड को इक्वल करना है। जैसे ही आप इक्वल करेंगे तो एसेट्स और लायबिलिटी साइड क्या होगा? का टोटल इक्वल हो जाएगा। अब देखिए, ये शॉर्ट फॉर्मेट है, बहुत बड़ा फॉर्मेट नहीं है, ये आसानी से इसको याद रखा जा सकता है। तो यहाँ एक वर्ड हमने लिखा कैपिटल फंड, और यहाँ पर क्या किया? स्टार लगाया। तो अभी अब आगे हमको क्या देखना है? कैपिटल फंड क्या होता है। अभी हम लोग देख लेते हैं कैपिटल फंड क्या होता है। चलिए, अब लगता है सब सही से दिखता होगा। क्या लिखा था पीछे हमने? एक मेन पॉइंट इसमें लिखा, कैपिटल फंड, जिसको क्या बोलते हैं? पूंजी निधि। अब देखिए, आपने पढ़ा प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, उसमें ओनर का इक्विटी क्या कहलाता है? कैपिटल कहलाता है। ओनर का इक्विटी क्या कहलाता है? कैपिटल कहलाता है। ओनर जो इन्वेस्टमेंट अपने बिजनेस में करता है उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं। लेकिन वो प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए है। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में कोई ओनर होता नहीं है, तो इस केस में तो इन्वेस्टमेंट जो मेंबर का होगा, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? सब्सक्रिप्शन के टर्म में हम लोगों ने डिफाइन किया उस केस में। तो अभी क्या देखना है? जो कैपिटल फंड हम किसको कहते हैं, कैसे हम कैपिटल फंड कैलकुलेट करेंगे? कैपिटल फंड होता क्या है? तो इसका डेफिनेशन हम ले सकते हैं, एक्सेस ऑफ एसेट ओवर लायबिलिटी at the beginning of an accounting period is termed as
कैपिटल फंड, कैपिटल फंड। लेखांकन वर्ष के प्रारंभ में लेखांकन वर्ष के प्रारंभ में संपत्तियों का दायित्वों पर अधिक पूंजी निधि कहलाता है, कैपिटल फंड कहलाता है। गैर व्यापारिक संगठन में बिगनिंग का जो टोटल एसेट्स है, उस एसेट्स में से टोटल लायबिलिटी को, बिगनिंग के टोटल लायबिलिटी को आप माइनस कर लीजिए। माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगा उस अमाउंट को हम क्या बोलते हैं? कैपिटल फंड बोलते हैं। और दूसरा इसमें देखिए, हम कैलकुलेट इसको कैसे करेंगे, कैपिटल फंड को कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो एक याद रखना है, जो कैपिटल फंड इक्वल टू, अगर फार्मूला से याद रखिएगा तो कैपिटल फंड इक्वल टू क्या हो जाएगा? टोटल एसेट्स एट द बिगिनिंग, टोटल एसेट्स एट द बिगिनिंग माइनस टोटल लायबिलिटीज, टोटल लायबिलिटीज, ये भी कब का? एट द बिगिनिंग का। यानी अगर इसको हम हिंदी में लिखें, या पूंजी कोष बराबर कुल संपत्ति प्रारंभ का माइनस कुल दायित्व, ये भी कब का चाहिए आपको? प्रारंभ का। ऐसा नहीं हो जो हम क्या ले रहे हैं, एसेट्स ले लिए बिगिनिंग का और लायबिलिटी ले लिए एंड का। अब देखिए एक फार्मूला, आप फंड हटा दीजिए, कैपिटल बराबर एसेट्स माइनस क्या होता है? लायबिलिटी होता है। आपने एक फार्मूला पढ़ा था अकाउंटिंग इक्वेशन में, एसेट्स बराबर कैपिटल प्लस लायबिलिटी। और अगर वहां पर हमको कैपिटल कैलकुलेट करना रहता था तो एसेट्स माइनस क्या कर लेते थे? लायबिलिटी कर लेते थे। जस्ट उसी फार्मूला पर आप अपने दिमाग में सेट कीजिए, कैपिटल के जगह पर कैपिटल फंड बराबर टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी, वो लेकिन वो बिगिनिंग डेट का होगा, यानी शुरू के अकाउंटिंग ईयर के शुरू में ये होगा। दूसरा एक तो तरीका है जो आप फार्मूला से कैपिटल फंड का कैलकुलेशन कर सकते हैं। दूसरा तरीका है जो आप ओपनिंग बैलेंस शीट बना लीजिए। क्या बना लीजिए? ओपनिंग डेट का बैलेंस शीट बना लीजिए। ओपनिंग डेट का बैलेंस शीट बनाने का मतलब क्या है? अगर आपका कैलेंडर ईयर है तो 1 जनवरी का बना लीजिए, और अगर आपका फिनेंशियल ईयर है तो आप 1 अप्रैल का बैलेंस शीट बना लीजिए। राइट साइड में आप क्या दिखाइएगा? एसेट्स दिखाइएगा। लेफ्ट साइड में क्या दिखाइएगा? लायबिलिटी दिखाइएगा। और एसेट्स और लायबिलिटी दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए। जो डिफरेंस आएगा वही क्या निकल जाएगा? कैपिटल फंड निकल जाएगा। अब हम इसको एक उदाहरण से समझेंगे। देखिए बोर्ड पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है जिसमें आपको क्या करना है? कैलकुलेट करना है कैपिटल फंड। इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से कर सकते हैं। ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से कर सकते हैं। तो पहला देखिए, अगर फार्मूला बेस पर हम जाएंगे तो क्या करेंगे? हम देखेंगे टोटल एसेट्स ऑन 1 अप्रैल 2018, 1 अप्रैल 2018 को टोटल एसेट्स कितना है। इसने क्या किया? फॉरकेट कर दिया। आपको एसेट्स एक तरफ लिख दिया, लायबिलिटी एक तरफ लिख दिया। तो कैश एट बैंक है 30,000 का। उसके बाद आपको
फर्नीचर दिया हुआ है 25,000 का, 25,000 का फर्नीचर है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो है वह 10,000 का है, अद्दत चंदा 10,000 का है। और स्टॉक ऑफ बैट्स एंड बॉल, स्टॉक जो होता है आपके लिए एसेट्स है, और गेंद एवं बैट का जो स्टॉक दिया हुआ है 5,000, ये भी आपका क्या है 5,000 का, ये आपका क्या है एसेट है। इक्वल टू, आप जब इसको ऐड कीजिएगा तो 70,000 आएगा। कितना आएगा 70,000 आएगा। हाँ 40 हाँ 70,000 आएगा। और टोटल लाइबिलिटी देख लेना है, टोटल लाइबिलिटी देख लेना है ऑन 1 अप्रैल 2018 को टोटल लाइबिलिटी कितना है। तो टोटल लाइबिलिटी है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, अभी बता रहे थे, लाइबिलिटी होता है 4,000 का है, और आउटस्टैंडिंग सैलरी ये भी ऐड कर लीजिए, टोटल कितना आ गया 10,000 आ गया। अब आपको एक फार्मूला बताए थे कैपिटल फंड के लिए, कैपिटल फंड के लिए क्या फार्मूला बताए थे, तो टोटल एसेट्स एट द बिगनिंग माइनस टोटल लाइबिलिटी एट द बिगनिंग। टोटल एसेट्स एट द बिगनिंग आपका कितना आ रहा है 70,000 आ रहा है, और लाइबिलिटी कितना आ रहा है 10,000 आ रहा है, तो दोनों का डिफरेंस कितना आ गया ₹60,000। ये ₹60,000 आपका क्या निकल गया कैपिटल फंड निकल गया। तो पहला फार्मूला बेस पर, लेकिन ये पॉपुलर फॉर्मेट नहीं है, जनरली लोग इस तरह से इसको नहीं करते हैं, ये आपको जनरली मिलता नहीं है। तो क्या करेंगे हम इसको बैलेंस शीट ओपनिंग ड्रॉ करेंगे, और ओपनिंग बैलेंस शीट ड्रॉ करके इसको बनाएंगे। हाँ एक चीज और देखिए, अभी जब हमने इस क्वेश्चन को किया तो टोटल एसेट्स में इस कैसेट बैंक को नहीं लिया, इस कैसेट बैंक को नहीं लिया, जिसको अभी मैं क्रॉस कर रहा हूं। क्यों नहीं लिया भाई, क्योंकि ये 31 मार्च 2019 का है, हमको बिगिनिंग डेट का टोटल एसेट्स चाहिए, बिगिनिंग डेट का टोटल लाइबिलिटी चाहिए। कैसेट बैंक मेरे लिए एसेट्स है, लेकिन ये कब का है 31 मार्च 2019 का है, यानी इन एंड के डेट का है, इसलिए इसको दिखाना इसमें नहीं है। फॉर्मेट देंगे बैलेंस शीट का, बैलेंस शीट ऑफ ज्योति क्लब, और डेट दे देंगे एज ऑन 1 अप्रैल 2018। 1 अप्रैल 2018 का हम क्या कर रहे हैं बैलेंस शीट ड्रॉ कर रहे हैं, एक बैलेंस शीट बनाएंगे। अब देखो बैलेंस शीट कितने पार्ट में बटा हुआ होता है, 2 पार्ट में, एक इसका एसेट्स पार्ट है, एक इसका कौन सा पार्ट है लाइबिलिटी का पार्ट है। एक एसेट्स, एक क्या हो गया लाइबिलिटी हो गया। लेफ्ट साइड में क्या दिखाते हैं लाइबिलिटी दिखाते हैं, लेफ्ट साइड में क्या दिखाएंगे लाइबिलिटी दिखाएंगे, राइट साइड में क्या दिखाएंगे एसेट दिखाएंगे। लाइबिलिटी का भी अपना एक अमाउंट का कॉलम होता है, एसेट का भी अपना अमाउंट का कॉलम होता है। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे अमाउंट। अब एसेट साइड में एसेट दिखाएंगे, तो एसेट में क्या दिखा देंगे कैश एट बैंक, कैश एट बैंक कितना है 30,000। फर्नीचर, फर्नीचर क्या अमाउंट है 25,000, 25,000 दिखाना है इसको। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, और लास्ट में है स्टॉक ऑफ बैट्स एंड बॉल। इसका जो स्टॉक है चलो ये दिखाई नहीं पड़ेगा, नीचे मैं लिखता हूं इसको बॉल्स। ये स्टॉक आपका कितने का है 5,000 का। लाइबिलिटी साइड में देखिए सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, रिसीव्ड इन एडवांस, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, ये अमाउंट कितना दिया हुआ है 4,000। इसके बाद आउटस्टैंडिंग सैलरी, ये भी लाइबिलिटी है,
आउटस्टैंडिंग सैलरी, ये क्या है 6000। अब तो कोई अमाउंट नहीं है, तो लास्टली हम क्या करेंगे, दोनों तरफ टोटल कर लेंगे। अब देखिए एसेट्स का टोटल आ रहा है 70,000 और लाइबिलिटी का टोटल हमारे पास कितना आ रहा है 10,000 ही। तो टोटल तो बैलेंस शीट का दोनों तरफ क्या होता है, इक्वल होता है। अब ये क्या निकल जाएगा, कैपिटल फंड, दैट इज क्या होता है ये, एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर लाइबिलिटीज, एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर लाइबिलिटीज। और ये कैसे निकलेगा भाई, तो बैलेंसिंग फिगर में आ जाएगा आपका, किस में आ जाएगा, बैलेंसिंग फिगर में आ जाएगा। तो 70 में 10 माइनस कर लीजिए 60,000। अब देखो ये पॉपुलर फॉर्मेट है, यानी जब भी आपको कैपिटल फंड कैलकुलेट करने के लिए कहे तो आप फॉर्मूला से नहीं निकालिए, बैलेंस शीट करके ही निकालिए। ये सारे बुक में दिया हुआ है और ऐसे भी टीचर इसको क्या करते हैं, प्रेफर करते हैं। तो ऐसा नहीं हो जाता।